पायल जी, घर के खर्चों और बाकी खर्चों के लिए आप अपनी तनख्वाह इन्हें दे दीजिए। ये लीजिए माँ जी। ये बेटा, ये पैसा तुम हमको काहे दे रही हो? हमने हमेशा देखा है हमारे पापा अपनी हर महीने की तनख्वाह हमारे माँ के हाथों में देते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी का निवास घर की लक्ष्मी के हाथों में होना चाहिए। और आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। हमारे लिए आप ही इस घर की लक्ष्मी हैं। अब इन पैसों को कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये आप पे निर्भर करता है। अब से हम अपने हर महीने की तनख्वाह आपके हाथों में ऐसे ही देंगे। पायल जी, 1 मिनट। एक बात हम आप लोगों को साफ कर देना चाहते हैं। पायल जी की तनख्वाह को घर खर्च में देने के लिए सहमत हम इसलिए नहीं हुए हैं कि हमने आप लोगों को माफ कर दिया है या आपकी गलतियों को भुला दिया। ये हम पायल जी की खुशी के लिए कर रहे हैं। किसी भी हाल में पायल जी के पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हमें भनक भी लगी कि आप लोग पायल जी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें ना बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। संतोषी जी, अब अपना पत्नी धर्म निभाइए और हमारा हाथ में पैसा थमाइए। क्या हो गया? ए बकलोल, ए बुड़बक, कुछ कह रहे थे का? इतना देर से एक ही बात कहे जा रहे थे भाई कि लाओ पैसा दे दो हमको।
तिजोरी में रख दे जाके। ये कैसा बात कर रहे हैं जी? ये पैसा हम आपको कह दे? नहीं, ये पैसा हमारा है, हम आपको नहीं देंगे। पैसा तुम्हारा है? मतलब कि ये पैसा वो बहू हमको दिया घर खर्च के लिए ना, तो कायदे से तो पैसा हमारा ही हुआ ना। ए बुढ़बा, ला 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 पैसा ला। क्या करोगी ये पैसे का? ए जी, समझिए ना, पायल बहू ने बहुत विश्वास करके पैसा हमारे हाथ में दिया है घर का खर्च चलाने के लिए। तो हम बहू को और सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी अच्छा से बढ़िया से घर चला सकते हैं। तो इस नाते तो ये पैसा तो हम अपने पास ही रखेंगे ना। हाँ। ए रुको, थोड़ा सा पैसा हाथ में कहाँ गया? आके उड़ने लग गई? ये नाटक नौटंकी हमको ना दिखाओ। हमारा ही पैतरा हमसे खेलने लग गई। ये जो खेल हमसे खेल रही हो ना, यही खेल का हम हेडमास्टर रह चुके हैं, इसलिए हमसे ज्यादा चालाकी ना करो। कैसा चालाकी जी? हम तो घर चलाने का बात कर रहे हैं ना। बकलोल, 2 कदम चला नहीं जाता है, घर चलाएंगे। एक काम करने का औकात नहीं है घर का। चलिए घर चलाने। तुम जाओ ना, तुम क्या करोगी इस पैसे का? जाके माला जपो, भगवान जी देखो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सामने। माला जपो, आरती करो, पूजा करो, नहीं तो चौका में जाओ, खाना वाना बनाओ, काम करो, बर्तन मांजो। बहू ने एक बात का कह दिया कि अपने आप को उसके काबिल समझने लग गई। एक बात कहें जी, शादी का इतना साल हो गया ना, आप हमारे ऊपर ना इतना सा विश्वास नहीं किया। बस लात, जूता, गाली। तो जो जिस लायक रहेगा उससे वैसे ही पेश आया जाएगा। हमसे ज्यादा बात ना करो। नहीं जी, नहीं। पायल बहू ने हम पर विश्वास किया, हमको उसके विश्वास का मान रखना। पायल बहू की इस परीक्षा में हम खरे उतर कर दिखाएंगे जी। देखो ओहो हो, बेचारा नटरू महाराज। अरे बहुत बेचैनी दिख रहा है तुम्हारे ऊपर। जाओ, अपना ये चेहरा ना जाके आईना में देखोगे तो खुद दे डर जाओगे। फूल के कुप्पा हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी बिल्ली तुम्ही को म्याऊ करके भाग गई, चली गई का? अरे जिसको तुम जूती बना के रखा, आज वही जूता तमाचा दे के गया। क्या बकवास कर रही हो? का लग क्या रहा है तुमको? पैसा को लेके चिंता हो रहा है हमको? पैसा क्या होता है? आज का मैल होता है। अरे लेकिन पैसा का बात किया कौन है? चोर का मन चोरी में, अब पकड़ा गया तो सीना चोरी में। तुम ना कौन मुंह लगे तुम्हारा? वाह ससुर, रस्सी जल गया पर बल अभी तक नहीं गया ना। खैर, जब हाथ में पैसा रहेगा ही नहीं तो बल तो निकल ही ना जाएगा, है? अरे हमारा दहेज तो आप लोग सब निकल गए, पर देवरानी जी का दिया हुआ दान हजम नहीं होगा। पूरा पासा पलट दिया। अरे पहले ही घर में जहां औरत लोग को एक एक चवन्नी के लिए मर्द के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, आज नोट का पूरा गड्डी औरत के हाथ लग गया। अब तो आपको भिखारी के जैसा एक एक चवन्नी के लिए अपनी औरत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और चक्कर लगाना पड़ेगा। चक्कर। अच्छा, जबान पे लगाम दो अपने। बहुत हो गया, औकात में रहो। अरे बस समझ में। ए नटरू, चुप।
तुम अपना जबान पे लगाम लगाओ, नहीं तो निकाल के ना धर देंगे पिछवाड़े। और रहा बात औकात का ना, औकात तो तुम अपना देखो। टाइम आ गया है, जाओ जाके चौका बर्तन करो। घर में ना खाली औरत का राज चले, औरत का राज, खाली औरत का, खाली औरत का। चलो। वारी सर्विस वाली बहू, वाह। ये जो तुम भलाई सोच के की हो ना, बहुत खूब की। ये नटरू जिसके हाथ से पैसा का खुजली कभी जाता ही नहीं था, वो पूरा घर में तिलमिलाए घूमेगा। हद तेरी के जय। ये देखो वर्जिश, शाबाश, बहुत अच्छा है, नहीं बढ़िया है। खाली देह मजबूत करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है अयोध्या। थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। छोड़ो, रुक जाओ, हमारा बात सुनो ध्यान से। अरे क्या हुआ बाबूजी, काहे सवेरे सवेरे परेशान हो रहे हो? क्या हो गया? ये पढ़ी लिखी PWD वाली एक खेला खेल रही है, देख रहे हो ना। अपना पैसा संतोषी के हाथ में रख के किस तरफ इशारा कर रही है, जान रहे हो? औरत के हाथ में पैसा यानी बंदर के हाथ में हल्दी का गांठ। देखना, अभी पूरा घर का ना रंग एकदम बदले जाएगा, एकदम बदल जाएगा। हाँ भाई, हम लोग जो है ना निठल्ले बैठे रहेंगे और इन लोगों को ना पूरे घर में वर्चस्व रहने वाला है। हाँ, और हम दोनों के हाथ में अगर आया झोली में तो सिर्फ चवन्नी आने वाला है। कितना षड्यंत्र किए हम वेतन को पाने के लिए, और जब आया तो औरत के हाथ में चला गया। संतोषी जी से कहे हम कि भाई दे दो पैसा, हम घर का खर्चा चलाएंगे इन पैसों से। अब तो भूत सवार हो गया उसके ऊपर, पायल बहू का। मना कर दी हमसे भाई, हाँ मना कर दी, बोली हम नहीं देंगे। हमको पायल बहू को ये साबित करके दिखाना है कि इन पैसों से हम घर का खर्चा चला सकते हैं। अभी माँ को अचानक क्या हो गया? क्या हो गया? ध्यान से देखो, ये औरतें जो है अपना रंग दिखा रही हैं। गुलकंद बोल बोल के राज चलाती रहती है। नैकी बहू चुप रह रह के अपना चाल चलती रहती है। और ये संतोषी देवी, इनके भी पर निकल आए। न जाने क्या हो गया है घर की औरतों को। बाबूजी, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पायल बहू पैसा माँ के हाथ में काहे देती। बहुत शातिर है ये लड़की, हर बार हमारा रास्ता में कांटा बन के अड़ जाती है। हम गए थे रांची बाबूजी, पता किए थे वो टेंडर के बारे में, तो वहां पता ही चला कि ये जो टेंडर का पूरा अधिकार है ना, ये पायल बहू के हाथ में है, और इसका साइन किए बिना वो फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगा। वाह, बहुत खूब। तुम क्या सोचे हो आगे के लिए? वो क्या है बाबूजी, कई कॉन्ट्रैक्ट का चिंता तो आप छोड़ दीजिए, एक आदमी के जरिए हम उसका जुगाड़ कर लिए हैं। आप खाली यहाँ का संभालिए, ये टेंडर तो हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। ये पायल बहुत शेर है ना, तो हम भी सवा शेर हैं। ठीक है, शाबाश, ठीक है। तुम जाओ बेटा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का लड़ाई लड़ो, और इधर हम भी देखते हैं कि कैसे संतोषी के हाथ से पैसा हमारे हाथ में नहीं आता है। कल रात हम देव जी को धन्यवाद भी नहीं कह पाए, जबकि उन्होंने हमारी बात भी समझी और घर वालों को तनख्वाह देने के लिए हामी भर दी। हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए।
पुलिस? कहाँ है पुलिस? सोनू सोनू सोनू, आराम से। चाची के हाथ में चाय है, अभी गिर जाती तो आपको भी चोट लग जाती। वैसे आप भाग के कहाँ जा रहे हैं? चाची, हम बंटी को ढूंढ रहे हैं। बंटी को? क्यों? हम चोर पुलिस खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ छुप गया पुलिस। पुलिस? बंटी पुलिस है और आप चोर? हाँ। फिर तो बंटी को आपको ढूंढना चाहिए ना, क्योंकि पुलिस चोर को ढूंढती है, चोर थोड़ी ना पुलिस को ढूंढता है। हम सारा खेल उल्टा खेल रहे हैं चाची। कहाँ गया पुलिस? कहाँ गया पुलिस? देव जी, आइए पायल जी, आइए। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी बात मानी, हमारी बात का मान रखा, हमें अपनी सैलरी अपने घर वालों को देने दी। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं पायल जी, आप हमें धन्यवाद मत दीजिए। धन्यवाद तो हम सभी घर वालों को आपका करना चाहिए। आप हमारी मदद कर रही हैं, आपकी महानता की तो पूजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके और आपके परिवार वालों के साथ छल किया, आप उन्हीं लोगों को अपना परिवार मान रही हैं। क्योंकि ये आपका परिवार है और आप हमारे सब कुछ हैं। चाय। हाँ हाँ, आप चाय यहीं रख दीजिए, हम नहा के पी लेंगे। बंटी महाराज, आप यहाँ छुपे हुए क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहे बंटी महाराज? चाचू की गोद में, 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 चाचू की गोद में। अब वो हम आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। आप जल्दी आ जाइएगा।